Hello students, today we will be studying a very important topic and which are Kirchhoff's laws, and Kirchhoff's laws are used whenever we are not able to find the series or parallel combination while applying the Ohm's law. So in order to have an alternative form in complex electrical circuits, we have developed Kirchhoff's laws. तो हमने किरचॉफ्स के दो लॉ स्टडी करने, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। सो पहले हम किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो नोन एज द किरचॉफ्स करंट लॉ, आल्सो इट इज कॉल्ड जंक्शन लॉ और नोड रूल। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ दो पॉइंट हमारे पास नए आए हैं, एक तो वर्ड है हमारे पास जंक्शन और दूसरा वर्ड हम इसको कहते हैं अल्टरनेटिवली कि नोड। जंक्शन या नोड एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर बहुत सारी कंडक्टिंग आर्म्स कुछ करंट्स कैरी कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में। मींस सेवरल करंट्स उस पॉइंट के ऊपर या तो एंटर कर रहे होंगे, से I1 एंटर कर रहा है या I2 लीव कर रहा है, से I3 एंटर कर रहा है, I4 एंटर कर रहा है, I5 लीव कर रहा है, I5 लीव कर रहा है, I6 लीव कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम नाम देंगे जंक्शन या नोड। आपने ये वर्ड पहले भी सुना होगा कि हम वर्ड यूज करते हैं हमारे, जैसे कि रेलवे जंक्शन की बात करते हैं तो रेवाड़ी जंक्शन, जयपुर जंक्शन। जंक्शन ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर सेवरल डायरेक्शन के अंदर से रेवाड़ी टू दिल्ली, रेवाड़ी टू रोहतक, रेवाड़ी टू अलवर, रेवाड़ी टू नारनौल, रेवाड़ी टू जयपुर, डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वो एंटर करता है, लीव करता है। तो जब इलेक्ट्रिकल सर्किट्स की बात करें तो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा, उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंट कंडक्टिंग पाथ से करंट एंटर करेंगे, लीव करेंगे, तो उस पॉइंट को हम जंक्शन या नोड कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि किरचॉफ्स करंट लॉ है क्या और इसको हमने कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसकी स्टेटमेंट ये कहती है कि द algebraic sum of the changes of the current at a junction is equal to 0, means summation of I equal to 0। that is ऐसे कह सकते हैं the algebraic sum of changes of current, algebraic sum of the changes of the currents at a junction or node is equal to जीरो। ये जो साइन है ये समेशन का साइन है, और चेंजेस ऑफ द करंट चेंजेस का मतलब कुछ एंटर करेंगे कुछ लीव करेंगे। तो हमने ये लिखा कि उस जंक्शन के ऊपर एंटर करने वाले या लीव करने वाले, ये भी बाद में वर्ड यूज करेंगे। तो अगर हम बात करें, पहले हमें जब भी किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो हमें साइन कन्वेंशंस का आइडिया होना चाहिए। तो हम जब किरचॉफ्स लॉ को अप्लाई करना चाह रहे थे, तो यहाँ हम किरचॉफ्स करंट लॉ के लिए साइन कन्वेंशंस जो यूज करेंगे केसीएल के लिए, कि जो करंट एंटर कर रहे हैं उस जंक्शन के अबाउट करंट एंटरिंग, उनको पॉजिटिव कन्वेंशन दे देते हैं। उस करंट उस जंक्शन के टुवर्ड्स आ रहे हैं जो, और जो से अवे जा रहे हैं उनको नेगेटिव। सो करंट जो लीविंग है उनको हम नेगेटिव कन्वेंशन से देंगे, और लास्टली हम ये देखेंगे कि जितना करंट एंटर कर रहा है उस जंक्शन के अबाउट उतना ही करंट वहां से लीव कर जाएगा। मींस अलजेब्रिक सम विल बी 0। सो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बात करते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सम लेना है, मींस ये कर इस जंक्शन की तरफ एंटर कर रहा है तो एंटर करने वाले को हमने प्लस लिखा, लीव करने वाले को माइनस, प्लस ये भी प्लस, ये माइनस, ये माइनस। जो एंटर करने वाले थे उनको प्लस लिख लिया, बाकी को माइनस। तो आप अगर नेगेटिव टर्म को तरफ ट्रांसफर कर दें तो आप ये देखेंगे कि I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I2 प्लस I5 प्लस I6। तो ये जो करंट है, देखिए ये वाले एंटर करने वाले और ये जो करंट है वो कौन से लीव करने वाले। हम इसको इस तरह से कह सकते हैं दैट इज द सम ऑफ
current entering is equal to the sum of the current leaving the junction. तो किसी जंक्शन के ऊपर जितने करंट एंटर करेंगे उतना ही करंट उस जंक्शन से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। जैसे कि आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि हम ये कहते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई ब्रांच थी किसी सर्किट की, और उस ब्रांच में ये कुछ से जंक्शन बने। हमने कहा कि सपोज यहां से 6 एम्पियर करंट एंटर कर रहा है, यहां से 4 एम्पियर, तो ये आपका जंक्शन बना J1, ठीक है। तो किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे जितना करंट एंटर किया है, कितना एंटर किया, 6 और 4 दैट इज 10। एंटर करने वाले को लीव करने वाला, तो लीव करने वाला करंट ये हुआ इधर की तरफ, वो कितना जाएगा, दैट इज 10 एम्पियर। फिर हमने कहा कि यहाँ इस जंक्शन इधर जाकर के एक जंक्शन और बना, और इस जंक्शन के ऊपर अगर मान लो सपोज 2 ब्रांचेस हम निकाल लेते हैं, हमने ये कह लिया कि सपोज इधर की तरफ 3 एम्पियर, तो यहाँ एंटर करा था कितना 10, 3 इधर की तरफ निकल गया, तो इधर की तरफ कितना होगा, दैट विल बी 7 एम्पियर। फिर एक जंक्शन ये बन गया J3 से J2 कह दिया हमने। तो अगर कोई आपको ये कहे कि इस आर्म के अंदर करंट जा रहा है से 1 एम्पियर, तो इस आर्म के अंदर कितना करंट होगा वो आपसे आइडिया था निकाल देंगे, कितना आएगा, दैट विल बी ऑब्वियसली 6 एम्पियर। तो ये आपके पास किरचॉफ करंट लॉ है, दैट इज अबाउट द कि किसी जंक्शन के ऊपर जितना करंट एंटर करेगा उतना ही करंट क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अंडर द स्टेडी स्टेट ऑफ कंडक्शन, अंडर द स्टेडी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, under the steady state of electrical conduction, the no net charge, या ये कह दीजिए no charge accumulates, no net charge accumulates at a junction, or at a part of circuit। और इसका मतलब ये होगा कि जब चार्ज के नो नेट चार्ज एक्युमुलेशन की बात करें, इसका मतलब चार्ज क्या रहता है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मतलब चार्ज का कंजर्वेशन। तो अभी याद रखना कि इसका जो प्रिंसिपल है, जो किरचॉफ करंट लॉ का प्रिंसिपल, दैट इज किरचॉफ करंट लॉ के लिए प्रिंसिपल की बात करें, वो आपके पास है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे है, इस चीज को एस्टेब्लिश करने के लिए हम 2 तरीके ले सकते हैं। पहला तो हमने ये ले लिया कि सपोज इस इक्वेशन को हम लेते हैं, तो हमारे पास था I1 प्लस I3 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I5 प्लस I6। These were the currents in different arms। और ये हम ये मान लीजिए कि कुछ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, जैसे डेल्टा टी और टी टाइम के लिए अगर ये चार्ज फ्लो करे, तो आपको ये रिलेशन पता है I इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी या क्यू बाई टी। तो अगर करंट को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास चार्ज आ जाएगा। तो मैं दोनों तरफ टाइम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर हमारे पास टाइम इंटरवल से डेल्टा टी ले लें या टी ले लें। तो मैं अगर टी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो टी से मल्टीप्लाई करने से I1t प्लस I3t प्लस I4t इक्वल टू I2t प्लस I5t प्लस I6t, ठीक है। और करंट टाइम से मल्टीप्लाई होगा तो वो चार्ज आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द चार्ज इन फर्स्ट ब्रांच, दिस इज द चार्ज इन थर्ड ब्रांच, दिस इज द चार्ज इन फोर्थ ब्रांच, मिस चार्ज एंट्री, these are the charge entry and these are the charge leave। तो इसका मतलब टोटल चार्ज अपना एंटर किया अपना लीव करके, इसका मतलब चार्ज कंजर्व है, दैट इज टू इज कंजर्व अबाउट द जंक्शन। इसको हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमें ये पता है कि हम करंट की जब डेफिनेशन लिखते थे तो ये लिखते थे कि आई हमारे पास होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डी क्यू बाई डी टी लिखते थे।
आई का मतलब टोटल करंट, और टोटल करंट क्या होगा, सभी ब्रांचेस के करंट का जोड़, मीन समेशन ऑफ डेल्टा आई, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, dq बाय dt होना चाहिए। और समेशन ऑफ डेल्टा आई आपकी जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितना है, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस टर्म को आप किसके बराबर लिखेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। सो दैट इज dq बाय dt इक्वल टू 0। और dq बाय dt क्या है, d बाय dt इज द डेरिवेटिव ऑफ q, और डेरिवेटिव किस क्वांटिटी का 0 है, और डेरिवेटिव किसका 0 है, यहाँ पे q का 0 डेरिवेटिव। तो इसका मतलब डेरिवेटिव 0 किसका होता है, किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का। तो इसका मतलब यहाँ से कंक्लूजन आएगा कि q क्या है, एक कांस्टेंट है, या यू कैन से q इज कंजर्व्ड। व्हाट इज q? q इज द चार्ज। तो चार्ज का कंजर्वेशन फॉलो करता है कौन, किरचॉफ करंट लॉ, क्योंकि अगर q कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। यहाँ डेरिवेटिव 0 है तो इसका मतलब वो क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो q कांस्टेंट है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अडॉप्ट किया किसने, किरचॉफ नोड रूल ने या किरचॉफ करंट लॉ ने। अब हम इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं इस कन्वेंशंस को फॉलो करके, और जो फिर आप इसको अप्लाई करना सीख जाएंगे। सो नाउ किरचॉफ करंट लॉ के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास एक कोई नेटवर्क दे रखा है रेजिस्टेंसेस का। आप यहाँ देख सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना आपको पॉसिबल नहीं हो रहा कि सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसा है। तो इस क्वेश्चन में आपने कहा कि हमारे पास यहाँ इस पॉइंट के ऊपर 60 वोल्ट, इस भी पॉइंट पे 30 वोल्ट, इस पे 110 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, और रेजिस्टेंस इज वैल्यू 4, 2 एंड 8 ओम। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जंक्शन बना, जंक्शन का मतलब नोड बन गया, ठीक। तो नोडल मेथड में हम क्या करते हैं, उस नोड के ऊपर एक पोटेंशियल दे देते हैं, से V दे दिया, और हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज V लोअर है और ये हायर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो करंट फ्लो करेगा इस आर्म के अंदर। हम डायरेक्शन अज्यूम कर रहे हैं, इस ब्रांच से I1 करंट, और इस ब्रांच से I2 करंट, और इस ब्रांच से I3 करंट। और आपने क्या करना है कि फाइंड द करंट थ्रू डिफरेंट रेजिस्टर्स, फाइंड करंट I1, I2 एंड I3, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि उस नोड को एक पोटेंशियल मान लिया V, तो किरचॉफ करंट लॉ अगर हम अप्लाई करें, हम ये देख रहे हैं कि अगर इस I1, I2 और I3 करंट का, तो इस जंक्शन के ऊपर इस सारे करंट क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। बट I1 कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, क्योंकि करंट होता है V डिवाइडेड बाय R, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस dV बाय R। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 60 माइनस V, तो दैट इज 60 माइनस V, और डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इज 4। ये आपके पास I1 करंट हो गया, प्लस I2, क्योंकि मेरे को निकालने हैं I1, I2 और I3, तो I1 तो आपका हो गया कितना, दैट इज 60 माइनस V डिवाइडेड बाय 4। I2 कितना हुआ, दैट इज 30 माइनस V डिवाइडेड बाय 2, एंड I3 हुआ दैट इज 110 माइनस V और डिवाइडेड बाय 8। I1, I2, I3 यही आ गई, लेकिन किस पे डिपेंड करेंगी, V पे डिपेंड करें, तो हम V निकालना पड़ेगा। तो हमने किरचॉफ करंट लॉ लगाया, तो किरचॉफ करंट लॉ या नोड लॉ क्या कहता है कि करंट एंटरिंग और लीविंग का जो अलजेब्रिक सम है वो 0 होगा। तो ये सारे एंटरिंग थे, सो I1 + I2 + I3 = 0 ले लिया। तो I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, I2 की वैल्यू कितनी, दैट इज 30 माइनस V डिवाइडेड बाय 2, प्लस I3 की वैल्यू है आपके पास 110 माइनस V डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम यहाँ पे इनके पास आ गया 8 एलसीएम, तो 8 एलसीएम आया, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो दैट इज 2, दैट इज 120 माइनस 2V, प्लस इनको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, तो 120 और माइनस 4V, इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 8 कट जाएगा, प्लस 110 माइनस V इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार V निकालने के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना हुआ देखिए कि माइनस 2V माइनस 4V माइनस 6V, माइनस 2V माइनस 4V माइनस V,
दैट इज -7v, और 120 प्लस 120 दैट इज 240, 240 प्लस 110 दैट इज 350, so 350 minus 7v equal to 0, so 7v is equal to 350, और इसको आप सोल्व करेंगे दैट इज 50 वोल्ट। इसका मतलब ये है इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो 50 वोल्ट आ गया। अब v की वैल्यू आ गई तो i1 i2 i3 की वैल्यू आ गई, तो i1 आपके पास कितना आ गया बताइए, दैट इज 60 माइनस v 50 है डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया कितना, दैट इज 60 बाय -50 10 बाय 4, so that is what 2.5 एम्पियर। इसी तरह से i2 की वैल्यू कितनी होगी, 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाय that is 2, so that is -20 by 2, that is -10 एम्पियर। यहाँ ये -10 ये बता रहा है कि हमारे पास जो करंट हमने लिया था C से V की तरफ, तो C से V की तो I2 लिया था हमने किधर, B से V की तरफ, तो B से V की बजाय I2 किधर है, दैट इज फ्रॉम V टू B, तो इसकी जो डायरेक्शन है करंट की वो कहां से है, फ्रॉम V टू B होगा, नेगेटिव साइन ये बता रहा है। I3 की बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 110 माइनस 50 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आपके पास आ गया 60 बाय 8, तो दैट इज 15 बाय 2 मींस 7.5 एम्पियर। तो आपके पास I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू और I3 की वैल्यू तीनों आ चुकी है। I1 और I2 तो I1 और I3 तो क्या कर रहे हैं, प्लस आर में से एंटर करने वाले हैं, लेकिन I3 कैसा है, माइनस का, ये I3 माइनस का होगा, में से लीव करने वाला है, तो इस करंट इस जंक्शन के ऊपर ये एंटर करने की बजाय इसकी जो डायरेक्शन है वो कैसी होगी, लीव करने वाली होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करने के लिए आपको कोई एक पीछे हमारे लास्ट ईयर 2019 के एग्जाम में भी आया हुआ है, तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल दे रखा है, से ये मान लेते हैं इसको भी क्या देते हैं, इनके पोटेंशियल दे रखे 20 वोल्ट 5 वोल्ट, और यहाँ एक जंक्शन बना हुआ है, और एक ये 2 ओम के रेजिस्टेंस के को जोड़ रखा है स्विच के थ्रू, अर्थ का रखा है, अर्थ मतलब ग्राउंड का रखा है, ग्राउंड और अर्थ का जो पोटेंशियल है वो हम 0 देते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस नोड को मान लो, इस नोड के पोटेंशियल को अगर v लिख दें, ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर हायर पोटेंशियल माने और इसको से लोअर माने, तो इसका मतलब करंट फ्लो करेगा फ्रॉम हायर टू लोअर, तो इस ब्रांच के अंदर करंट जाएगा से I1, ऐसे इधर की तरफ जो करंट जाएगा वो I2। ठीक है, अब ये दोनों करंट इस जंक्शन के ऊपर क्या कर रहे हैं, एंटर करे जंक्शन को, जो नोड मान ले, सपोज n मान लिया हमने, n लिखे तो j लिख तो जो भी लिखना चाहे। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में कहा कि फाइंड द करंट फ्रॉम द स्विच, इस स्विच S से करंट निकालिए, स्विच से करंट का मतलब इस 2 ओम रेजिस्टेंस में से कितना करंट जाएगा, कब, जब इस स्विच को क्लोज किया जाएगा, तो व्हेन स्विच इज क्लोज्ड फाइंड द करंट थ्रू 2 ओम रेजिस्टर। ठीक है, 2 ओम रेजिस्टर मींस अल्टीमेटली करंट थ्रू द स्विच। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये स्विच क्लोज कर दिया, तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे क्योंकि तो ग्राउंड पे जीरो पोटेंशियल पे, तो ये आपका हायर पोटेंशियल पे होगा, तो करंट आपका इधर की तरफ जाएगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल से I3। ठीक है, तो आपको I3 की वैल्यू निकालनी, तो ऑब्वियसली I1 I2 I3 तीनों निकलेंगे, तब I3 भी आप निकाल सकते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करते टाइम। तो अब एक होगी, जब हम किरचॉफ्स करंट लॉ अप्लाई करें तो किरचॉफ्स करंट लॉ हमारा क्या कहता है, I1 देखिए क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, प्लस I2 भी क्या कर रहा है, एंटर, और ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है, लीव कर रहा है मींस -I3 इक्वल टू 0, मींस I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 आपने ले लिया। ठीक है, ये भी हमें कैसे ले रखी है, पोटेंशियल इसका हायर है इनके कंपैरेटिव, हम तो डायरेक्शन में माइनस आती है तो हम अपोजिट कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कन्वेंशनली हम चीजें ले रहे हैं। तो I1 की वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, तो कितना होगा, इट इज 20 माइनस v डिवाइडेड बाय 2 प्लस दैट इज 5 माइनस v डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू I3, और I3 कितना होगा, v माइनस 0 और डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस इज 2, तो v की जो भी वैल्यू आएगी वो v by 2 करके क्या आएगा, I3 आपका आएगा दैट इज v by 2, तो पहले v निकाले,
तो v को हम इस इक्वेशन से सोल्व करके निकालेंगे। तो यहाँ कितना हो गया, तो यहाँ हम दोनों साइड में एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों साइड का जो एलसीएम है वो हो गया आपके पास 2 4 2 का 4, तो 4 जो एलसीएम मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से भी, इस टर्म से भी, इस टर्म से भी, ठीक है। तो जो 4 यहाँ कटेगा 2 पे, तो यहाँ 2 आ जाएगा फैक्टर, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 40 हो गई, ये हो गया 2v, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 1 से मल्टीप्लाई मींस 5 माइनस v, यहाँ 2 से कटेगा 4 तो 2 देगा 2v, तो आपके पास ये हो गया आपके पास 45 माइनस 3v इक्वल टू 2v, ठीक है। और इसको इधर की तरफ ले जाते हैं तो आपके पास आ गया 45 और 2v प्लस 3v दैट इज 5v, और अगर v हमें निकालना है तो v की वैल्यू आ गई 45 बाय 5 मींस दैट इज 9 वोल्ट। तो एक्चुअली हमें इस नोड का जो पोटेंशियल है वो पता चल गया कि ये 9 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है इस स्विच के थ्रू करंट जब इस स्विच को क्लोज करें, तो स्विच को जब क्लोज करें तो i3 करंट आ रहा है, और हमने देखा था कि i3 की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज v/2, i3 होगा आपके पास कितना v/2, तो एज i3 इज इक्वल टू v/2, तो v इज व्हाट, दैट इज 9/2 मींस 4.5 एम्पियर। इसी तरह से यहाँ पूछा नहीं है, लेकिन अगर आपको i1 और i2 निकालने हो तो i1 आपके पास टर्म आएगा 20 माइनस v/2, ऐसे ही i2 आएगा 5 माइनस v/2, तो वो भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं किरचॉफ से